और बिहार का बच्चा जब बिहार की धरती पर जन्म लेता है, माँ के साथ पता है क्या कहता है? सत्याग्रह 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 और क्रांति 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 बोलता है, एक एक बच्चा यहाँ पर। और जिसका नतीजा है कि यहाँ के एक एक बच्चा क्रांतिवीर होता है और क्रांतिकारी होता है। अन्याय बर्दाश्त नहीं हो सकता है, चाहे आप जितना औकात लगा लीजिए, जितना ताकत लगा लीजिए, लड़ना है तो लड़ेंगे। और जब जवानी और जिंदगी बिहार के नाम लिख दिए हैं तो अंदर जाना क्या बाहर रहना क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। भेजिए, कितने लोगों को अंदर भेजिएगा। जब भाई की लड़ाई शुरू हुई थी तो भाई का हमसे हमेशा बहस होते रहता है। मंच पे बैठे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब मोबाइल पर ऐसा ऐसा बहस कि आप लोग ऑडियो ले लीजिएगा तो पूरा हिंदुस्तान में वायरल कर दीजिएगा। ऐसा ऐसा हम लोग का बहस होता था। लेकिन नहीं, उस बहस के बावजूद भी कई मुद्दों पर हमारी मतलब सहमति नहीं बनती थी। लेकिन जब बिहार की बात आती थी, चंपारण की मिट्टी की बात आती थी, किसान मजदूरों की बात आती थी, स्वास्थ्य सुविधा की बात होती थी, तो जवान का आवाज भी एक होता था और आवाज बुलंदी के साथ हम लोग लड़ने का भी काम करते थे और औकात भी दिखाने का काम करते थे भ्रष्ट सिस्टम के। नमूना आपको देखा होगा आपने, बहुत सारी बहस होती थी, लेकिन मनीष कश्यप वो शख्स था, उतना बहस के बावजूद भी, डिबेट के बाद भी, जब एक देश के सैनिक पर जब थप्पड़ चला, तो जब हम लोग आंदोलन के लिए कचहरी चौक पर बैठने का काम किए, बिना कहे, बिना सशर्त, बिना कुछ बोले, मनीष कश्यप जैसा वो शख्स है कि जो वहां पे उस आंदोलन में पहुंचने का काम किया था और हिंदुस्तान के सेना का मान सम्मान बचाने के लिए हम लोग से कदम मिला के चलने का काम किए। हालांकि उसी टाइम से इन पर नजर चढ़ा लिया गया था। हाँ, FIR हो गया। उसी आंदोलन में इनको नजर पर चढ़ा लिया गया उस भ्रष्ट सिस्टम के द्वारा, और नजर पर ऐसा चढ़ाया गया, FIR तक किया गया और बहुत सारा परेशानियां की गई, इनको जेल तक डाल दिया गया। और हिंदुस्तान में आजादी के बाद अब तक पहला ऐसा केस था जिसको ट्रांजिट रिमांड किसी पत्रकार को कर दिया जाता है। थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए। पत्रकार का ट्रांजिट रिमांड हो जाता है, तमिलनाडु भेज दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है। तमाम अन्याय को बिहार की करोड़ों जनता देख रही थी, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर कहीं काम कर रहा था, वो बिहार की जनता देख रही थी। और बिहार की करोड़ों जनता ने जिसको बेटा माना था, जिसको अपना उम्मीद माना था, और मनीष कश्यप कोई अब पत्रकार नहीं है, मनीष कश्यप कोई एक व्यक्ति नहीं रह गया है, और मनीष कश्यप आज के डेट में बिहार का एक उम्मीद बन गया है। और हमें लगता है इस उम्मीद का समर्थन होना चाहिए। मनीष कश्यप एक सोच बन गया है मजदूरों का, दबा कुचला का, पिछड़ा से पिछड़ा का, दलित महादलित जितने भी लोग होते हैं, सबका एक कोई उम्मीद बन जाता है ना, तो उस उम्मीद का समर्थन बिना शर्त होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। मुझे इनसे कोई विशेष कुछ नहीं रहता था, विचारधारा भी लगभग अलग रहता था, लेकिन बिहार के लिए हम लोग लड़ते थे। हर समय तो हमने सोचा कि जब व्यक्ति सेना की लड़ाई के लिए बिना कहे, बिना बुलाए आकर के समर्थन दे सकता है, हम लोग के साथ चौक पे, चौराहा पर, तिरपाल पर, स्टेजो मंच नहीं था, मर्द हम नहीं लड़, तिरपाल पर भुइया बैठे थे, वहां आके इंसान बैठता है, वहां भी बहुत सारे अफवाह उड़ा दी गई, वहां भी मजाक उड़ाया गया, बावजूद उसके वहां बैठा गया, लड़ाई भी जीता गया। और उसके साथ बात जब इन पर अत्याचार हुआ तो कैसे एक बिहारी भाई पीछे हट जाता? मर्दे, हटता क्या? हट जाता क्या? तो नहीं हटे। हमको लोग कहा था कि चेहरा चमका रहे हैं मनीष कश्यप के नाम पर, अजय याद है ना, मनीष कश्यप के नाम पर चेहरा चमका रहे थे। हमको तो रे पगला, एक तरफ कह रहे कि वो आतंकवादी है, एक तरफ कह रहे कि अपराधी है, तो अपराधी और आतंकवादी का नाम लेकर के ना चेहरा चमक का रहा, उसको तो ढीला हो जाना चाहिए था, कमजोर हो जाना चाहिए था, काला हो जाना चाहिए था, तो चमक कैसे गया? तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, समाज में हर तरफ मिल जाएंगे आपको, दो चार लोग, तो उनसे फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि वो लोग अच्छे हैं, तो थोड़ा सा कमी बेसी हम लोग के अंदर होता है, उसको दिखा देते हैं, उसको और सुधार के मजबूत करने का हम लोग को मौका मिलता है और हम लोग सुधारने का भी काम करते हैं। एक चीज तो है, सरकार में हम लोग रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उम्मीद तो है कि 2 बजे रात में किसी पर कभी कोई अत्याचार करता है तो थाना पुलिस का नाम नहीं लेता है, विधायक का नाम नहीं लेता है, सांसद का नाम नहीं लेता है, DMSP को नहीं खोजता है, वो मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन जैसे लोग को खोजता है, आप जैसे पत्रकारों को खोजता है। तो मेरे नजर में सबसे बड़े सरकार आप है, सबसे बड़े उम्मीद आप हैं, सबसे बड़ा सरकार आप है, क्योंकि 2 बजे रात में एक 300 का माइक लेकर के या 5000 का कैमरा लेकर के वो नौजवान अगर मुरट्ठा बांध के अपने दरवाजे पे पहुंच गया है ना, तो समझ लीजिएगा कि आपसे बेटुओं से तगड़ा समर्थक है, तगड़ा मदद करने वाला नहीं हुआ है, जो बिना पानी पिए आपके दुख को दिखाएगा, तकलीफ को दिखाएगा, और लड़ते लड़ते रह करके, और वो इंसान न धूप देखता है, न ठंडा देखता है,
ना तूफान देखता है, ना गर्मी देखता है। अरे मतलब अपनी ना कारो नहीं रहता है, मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाएगा और किसी के बेटी का बलात्कार हो या किसी के बेटी की हत्या हो, सबसे पहले ये यूट्यूब चैनल वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकार पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको सैल्यूट करता हूं। और आप तमाम लोग जो है उपस्थित हैं, मनीष कश्यप वो उदाहरण है आज के डेट में। विरोध करिए ना मनीष कश्यप का, खूब करिए, गरियाबे करता है लोग, गरिए जितना मन का पेट भर लीजिए, लेकिन एक चीज नहीं नकार सकते हैं आप ही सपना में जब रात को सोते होंगे ना, तो सोचते होंगे कि जिस लड़के के पास खाने तक का पैसा नहीं रहता था, जो लड़का गांव में समाज में गाली सुनता था, आज जो लड़का के पॉकेट में एक मोबाइल था, वो मनीष कश्यप को देख के वो अपने मोबाइलवा को क्या किया, कहने से सेल्फी लेता था पहले, और मोबाइलों को पलट के अत्याचार का कैमरा कैप्चर करता है और उसको समाज के सामने दिखाने का काम करता है। आज उसको रोजगार मिला है, आज उसको सम्मान मिला है, पहचान मिला है। तो एक ही रीजन है, था पत्रकारिता पहले भी, लेकिन हरित क्रांति आपने सुना होगा, पीत क्रांति आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति आपने सुना होगा। ही इज द रीजन ऑफ डिजिटल क्रांति, ही इज द रीजन ऑफ डिजिटल क्रांति, ही इज द रीजन ऑफ डिजिटल क्रांति। और इस चीज को आज पूरा देश मान चुका है। देश का हम लोगों के मैसेंजर में मैसेज आता है विदेशों से, भैया हमने क्या फला कंट्री में बानी, वैसे हाई बानी मनीष भैया से हाई। कौन ऐसा दिन है जहां पे जिस दिन हमको 100 को फोन नहीं आता इनके लिए? जुटला सकता है क्या कोई? जितने भी लोग न्यूज चैनल चलते, किसके पास फोन नहीं आता है जी? सबके पास फोन आता है कि मनीष भैया से बात करेगा, मनीष भैया से देखेगा, तनी वो वीडियो कॉल के एक बार वीडियो कॉल करके मनीष भैया के दिखा ये त्याग, ये समर्पण जो करोड़ों लोग बिहारियों का है, इस करोड़ों बिहारियों की इस उम्मीद को कोई नहीं दबा सकता है। तो हम उस शख्स का सम्मान करने का प्रयास किए हैं। हम सम्मान करने का भी उतना ही नहीं है, हमको व्यवस्था नहीं था, एगो गमछा एगो चादर से क्या होगा, लेकिन श्रद्धा था, बड़ा प्रेम उस गमछा में है और उस चादर में है। और हमें लगता है कि वो गमछा और चादर एक गमछा और चादर नहीं है, आज बिहार के करोड़ों उन गरीबों का उम्मीद के रूप में वो सम्मान आपको मिला है मनीष भाई, जो गरीब सत्ता के नाम पर, जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर हमेशा कुचले जाते हैं और हमेशा नेताओं के रैलियों में भीड़ लगाते हैं इस उम्मीद से कि चला आज तो कम से कम हमारा ला कुछ बोल दिया सन, आज तो हमारा ला कुछ कर दिया सन। लेकिन पियो फेंको गिलास की तरह चुनाव तक ही उस गरीब जनता का जात के नाम पर शोषण होता है, और चुनाव जब बीत जाता है तो उसको जात के नाम पर भी पूछा नहीं जाता है, और सबसे ज्यादा अत्याचार होता है तो वही नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोग कहता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, आप सभी के कैमरा और वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक। बाबा साहब ने मनीष भाई कहा था कि अपने अधिकार के लिए पढ़ो, लेकिन आज जो सोकॉल्ड नेतवा सब है कहता है अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो भैया लड़ब तब पढ़ब ना, पढ़ब तब अपन हक अधिकार समझब ना, समझब तो मांगब कहां से? तो ये है आज के नेता सबका साजिश, किसको पर्दाफाश करिए और बाबा साहब ने जो कहा था ना उसको साकार करिए। तो अपने हक अधिकार के लिए पढ़िए, हक अधिकार के लिए लड़िए मत, क्योंकि लड़िएगा तो लड़ते रह जाइएगा, वो अपने आप सत्ता पर बैठा रह जाएगा। सीधे तौर पे आज मनीष भाई का सम्मान हुआ है और मनीष भाई से मैं कहना चाहता हूं, कुछ एक महिला भी है जिनको आपको सम्मानित करना है। वो ऐसी महिला है जो अपने इकलौते दम पर आज हजारों महिलाओं को उद्यमी बना चुकी है अपने बात से, अपने प्रभाव से, और उनको देख करके हजारों महिलाएं आज के डेट में स्वरोजगार करके मतलब जो है कि अपना घर चला रही है, वो सब चीज भी है। और कुछ लोग है, 2-4 और लोग भी हैं जो आपके लिए जो बिहार बंद हुआ था, बेचारे भाई को सताया गया, उठा के जेल भेज दिया गया था, तो वो भाई लोग भी हमारे बीच हैं, उनको भी आपको सम्मानित करना है और हमें लगता है कि वो सम्मान के काबिल हैं, इसलिए उनको सम्मानित हम लोगों ने करने का सोचा है। और विशेष रूप से ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप हर समस्या में हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, ये फैक्ट हम बता रहे हैं। आपके एक संकल्प लीजिए आप लोग मनीष कश्यप के लिए, अगर मनीष कश्यप के नजर में अच्छा किए हैं तो एक संकल्प मनीष कश्यप के लिए लीजिए कि आपके आसपास के 100 मीटर में, मात्र 100 मीटर, आपके आसपास के 100 मीटर में कोई अन्याय हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आप मनीष कश्यप बन करके उस अत्याचार का वीडियो बनाइए और उसको वायरल करिए। अरे वो आप नहीं तो कोई ना कोई तो उसको कैच करेगा और उस गरीब आदमी को न्याय मिलेगा। आप मनीष कश्यप बनिए। और मनीष कश्यप किसी के, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जहां पे हम लोग शादी में किसी के नहीं जाते हैं तो वो नाराज होकर 2-4 को पोस्ट डाल देते हैं। ये सबसे बड़का तगड़ा बात हम बता रहे हैं। किसी के बारात में नहीं गए, किसी के शादी में नहीं गए, किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं गए तो आप लोग नाराज हो जाते हैं। तो भाई मेरे, जिस समय आप हम लोगों को शादी में बुला रहे होते हैं ना, उस समय किसी पर अत्याचार भी हो रहा होता है इस दुनिया में, तो वहां भी जाना जरूरी होता है। और मनीष कश्यप
बहुत जगह जाना होता है, तो कोई नाराज ना हो कि मनीष कश्यप हमारे बहन के शादी में नहीं आए, हमारे शादी में नहीं आए। अरे समझ लीजिए, सुख में तो सब लोग खड़ा होता है, किसी के दुख में खड़े होने वाले इंसान की भी मजबूरी समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आगे मैं पंकज भैया से आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, बदलो बिहार का नारा एक बार बुलंद होना चाहिए। बदलो बिहार, बदलो बिहार, बदलो बिहार। बदलेगा बिहार तब मजबूत होगा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।